जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों में मतलब रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने दिया। आपको क्या लगता कि प्रभु का सहायता बिना आप प्रभु की उपस्थिति में आ पाएंगे? नहीं। आपको मालूम है कोई ना कोई रीति में हमें प्रभु का संगति से दूर रखना हमारा विरोधी शैतान का काम है। कुछ ना कुछ बहाना लेकर के जितना तक हो सके आपको संगति से शैतान दूर रखेगा, क्योंकि संगति में जाएगा तो फिर आपका आत्मिक मनुष्य बलवंत हो जाएगा। वो शैतान के लिए धोखा है, ठोकर है। इसलिए आप जितना भी आप कई बार लोग ये बात को नहीं समझता है ना, मानव जल्दी एक निराशा लाया, नहीं तो सिचुएशन देखा, ऐसा बातों में एक छोटा सा बादल दिखा करके शैतान रुकाएगा, यात्रा रुकाएगा। रुकाता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल रुकाता है। बहुत बार लोग, पवित्र लोग ये बात को नहीं समझता। हमारे आत्मीय जीवन में हमारा बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, वो बात है संगति। तो संगति से आपस का हमारा मिलने से दूर करना विरोधी का काम है। वो अपन कितना भी आत्मा में सामर्थ्यवान है तो भी प्रभु का सहायता चाहिए। हर एक बातों में प्रभु का सहायता नहीं तो हम विजय नहीं पा सकता। आपको याद होगा जब भला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 18 वचन में पढ़ो। एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। कौन रोका रहेगा? आप बताओ, इतना सामर्थ्यवान, आत्मा से भरा हुआ, अच्छा स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ महान प्रभु के दास को शैतान रुका कर रखा, नहीं आगे बढ़ पाया, मिल नहीं पाया। आप देखो हमारे जीवन में है ना, मतलब कितनी बार छोटी छोटी बातों में हमें शैतान ने संगति से दूर रखा। ये सब एक दिन जब प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होने के समय में मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना प्रकार जीवन की यात्रा में धोखा खाया, विरोधी मुझे धोखा दे रहा था, तो मैंने अच्छा अवसर को नष्ट किया। ऐसा बोल करके जरूर पछताएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कई बार इधर से मानो ट्रांसफर गया हुआ, ऐसा कई लोग कभी कभी कॉल करता है, बोलते हमको नास्तिक का मैसेज याद आता है। एक तो प्रोत्साहन मिलता था और रोज संगति मिलता था, लेकिन आज हम यहाँ पर बहुत पछता रहा है। वहां पर हमने रोज संगति रहते हुए भी कई बार संगति को हमने लापरवाही किया, हमने छोड़ दिया। पर तो अभी हमको उसका बहुत महत्व है बोल के बहुत बार कई लोगों ने ऐसा फोन में बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी बहुत लोग ये नहीं समझता। अभी हम लोगों को प्रोत्साहन करता है, सर्व प्रोत्साहन करता है, ऐसे नहीं। वचन में लिखा है, हम लोग जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन से दूर नहीं, हम बहुत प्रभु के आगमन से निकट है। तो निकट है तो हमें संगति में कितना अधिक बढ़ना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, जिस व्यक्ति को सच में आत्मीय जीवन में बढ़ने की इच्छा है ना, वो लोग अपनी मंडली में जो भी आत्मीय जन जो अपन को मानव समझता है, उन लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो टाइम मिलेगा, ऐसा लोग जो हमें प्रभु में मानव बढ़ाने के लिए सच में उनको बोझ है, प्रभु का आत्मा बजाएगा। ऐसे लोगों से बार बार मिलते रहेगा, आप प्रोत्साहन पाते रहेगा, आपको आत्मीय जीवन में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगा, है ना। तो इन सारे बातों से दूर रहने के लिए विरोधी कोशिश करता है। आज सही प्रकार में आत्मा में चलता है कि नहीं, ये बात को जानना। आज इस अंध समय में मतलब कई लोग कई रीति में मतलब बहक जाएगा, बहकने का मतलब खतरा है, क्योंकि पौलुस का दिनों में ही ऐसे बात था। तो फिर अभी क्या बताओ, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 4 वचन में मतलब ये जो मंडली के बारे में पौलुस का डर का एक कारण क्या था, वहां पर पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। देखा, एक दूसरा यीशु का भी प्रचार होता है। अभी एक दूसरा यीशु का भी प्रचार हो रहा है दूसरा यीशु। आप देखिए, मतलब हमें पाप से छुटकारा दे करके, हमें अनंत जीवन दे करके
अब इतना है कि रावण पर ले चलने वाले यीशु के बारे में नहीं, एक दूसरा यीशु का प्रचार। आज अगर आप ध्यान से देखेगा तो आजकल बहुत से जो प्रचार हो रहा है वह एक दूसरा यीशु का प्रचार है। ये प्रभु की आत्मा ही हमको हमारा समझाएगा है। वो दूसरा, वो सुसमाचार के कारण वो सुनने वालों में एक दूसरा आत्मा भी आ जाता है। वरना उसका आगे जिसका प्रचार हमने नहीं किया हाँ। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। देखा, और एक आत्मा, देखा कोई और आत्मा। इसका मतलब क्या है कि सही प्रकार प्रभु की आत्मा में चलना चाहिए। और जो अभी यहाँ पर एक और आत्मा आया, देखा धोखा है। उस आत्मा आने के बाद में उनका जीवन एकदम बिगड़ने लगता है। उनका जीवन बिल्कुल, उनका सोच, उनका हमारा चाल चलन सारे बातों में बदलाव हो जाता है। मतलब एक दूसरा सुसमाचार है और उसमें एक दूसरा आत्मा आता है। तीसरा और भी एक बात है, और कोई सुसमाचार सुना है कि जो तुमने पहले न माना था तो तुम उसे सह लेते हो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, मतलब दूसरा सुसमाचार और दूसरा यीशु और दूसरा आत्मा। देखा, सब दूसरा दूसरा बात है। पहचानना पड़ेगा। आज आपको मालूम है बहुत लोग मतलब बहुत प्रकार का मतलब संदेश लेकर आता है। यरूशलेम माता देखो, मतलब आप उनको पूछो कि आपने उधार पाया क्या, उसको मालूम नहीं उधार क्या है। देखा, उनके पास सुसमाचार है क्या? सुसमाचार नहीं। प्रभु ने क्या बोलकर भेजा? सुसमाचार देने के लिए भेजा। वो लोग सुसमाचार सुनाता है क्या? सुसमाचार क्या है? अभी आप लोग है ना ऐसा इस प्रकार अभी बहुत लोग धोखा कर रहे हैं। बहुत प्रकार, बहुत अपने आप को बहुत बड़े बड़े वेद ज्ञानी कहने वाले लोग मतलब ऐसा फरमाने वाला एक आत्मा का अधीन बनते जा रहा है। सावधान रहना है। आपके पास आने वाले व्यक्ति जो भी बोलेगा उस पर ध्यान नहीं देना। उसको पूछो आपका उधार हुआ है क्या? आप जो बोल रहे हैं सुसमाचार तो है ही नहीं। सुसमाचार क्या है? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 8 वचन में पौलुस ने क्या बोला? देखो, अभी आप लोगों को इतना सारे नीति में हर बात समझाया, फिर भी कई लोग ऐसे लोगों को स्वागत करके चुपचाप सुनते रहते हैं। इसमें अजंबा लगता है, इसमें अजंबा लगता है। कभी धोखा मत करना, क्योंकि आप जो सुनेगा उसका असर आएगा, उसका असर आएगा। आप गलत बात सुनने के लिए जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी अभी अगर एदन वाटिका में भी हव्वा ने अगर सही काम किया होता तो गड़बड़ी नहीं होता। तो रुको, मैं अभी मेरा पति को लेकर आता हूं, इतना बोले तो उधर से भाग जाता था। वो तो मौका दे करके धोखा देने के लिए आया और उसमें वो फंस गया। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि हमने इतना सच्चाई सुना है, सच्चाई जाना है, इसके बावजूद भी मैं क्यों ऐसा हमारा गलत बातों पर बदल जाता और हमारा एकदम कान में कुचली मिटाने लायक क्यों बातें कहेगा। अब यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा, माना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा है, वो सुसमाचार नहीं देता। वो बातों पर हमें कान लगाना कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। इस पे क्या होता, एक दूसरा आत्मा उनमें आकर के कार्य करने लगता है और वो मतलब सच्चा वचन पर वो विश्वास नहीं कर पाता, प्रभु से उनको दूर भगाता है। तो मैं एक बात लोगों को एक बात ज्यादा भी देना चाहता हूँ। हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। इस लड़ाई के मैदान में हमें कैसा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध मतलब अपनी कोई भाई बहन से नहीं। हमेशा याद रहना, वचन याद रहना, वचन को स्मरण करके जीवन यात्रा करना। एफएससियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है।
देखा उस दुष्टता की आत्मी सेनाओं से है, जो आकाश में है। आकाश में है। आकाश में है तो क्या बोलेगा तो स्वर्ग में है। देखा अभी भी मानव अभी भी इन लोगों का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वर्ग में है। कहां पर? तीसरा स्वर्ग में नहीं, दूसरा स्वर्ग में। दूसरा स्वर्ग कहां पर है? ये आकाश के ऊपर, ये जो आकाश विधान में जितना भी तारागण तक है उसके भी उसके और तीसरा स्वर्ग के बीच में जगह है, वो है दूसरा। वहां पर है ये शैतान का हेडक्वार्टर है। बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में मानव उनको गिराया जाएगा। कब गिराया जाएगा? स्वर्ग में उनको बड़ा लड़ाई अभी होने वाला है, क्योंकि प्रभु को मालूम है प्रभु का लोगों को उड़ा ले जाने का समय ये रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार करेगा। इसलिए जब प्रभु अपने दूतों के साथ जब आएगा उस समय में स्वर्ग में एक बड़ा लड़ाई चलेगा। आपको याद होगा जब रेवलेशन में लिखा है उसका 12 अध्याय का 7-8 बजे पढ़ना। स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हाँ और अजगर और उसके स्वर्गदूत से लड़े। हाँ परंतु प्रबल न हुए। हाँ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। देखा स्वर्ग में फिर उनके लिए जगह नहीं रहा। माने उधर से फिर गिराया जाएगा। इसके बाद में फिर उसको अभी भी वो स्वर्ग में जा सकता है। कौन सा स्वर्ग में? तीसरा स्वर्ग में। दूसरा स्वर्ग में है परंतु वो तीसरा स्वर्ग में अभी भी जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में, परमेश्वर का मीटिंग में दूतों को भी नहीं मालूम पड़ता शैतान भी आया हुआ है। शैतान का दूतगण भी हमारे बीच में आकर खड़ा है। प्रभु को मालूम। बहुत बड़ी बात है। योग की किताब में आप लोग जानते हैं। हाँ। आप लोग जानते हैं। अभी उसमें इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है हमारे लिए कई बार भक्तों का प्रार्थना तक कई बार मतलब उत्तर आने में देर लेने का एक कारण क्या मालूम है? ये जो स्वर्गलोक का जो दुष्टात्मा सेना प्रार्थना को भी रुकाता है। प्रार्थना भी रुकाता है। आप देखो उसमें भी प्रभु का दूतों को एक दूसरे का मदद का जरूरत पड़ता है। दानियल का प्रार्थना का विषय में आपको मालूम है? दानियल की किताब 10 अध्याय हाँ उसका 12-13 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल मत डर, हाँ। क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया हाँ। और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हाँ। उसी दिन तेरे वचन सुने गए हाँ। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हाँ। फारस के राज्य का प्रधान हाँ। 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। देखा दानियल की प्रार्थना का उत्तर आने में 21 दिन तक देरी किया ये शैतान ने हमारे को उतारा। आप देखा तब मिखाएल वहां पर मदद के लिए आया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मानो स्वर्ग में अभी भी इस बात में लड़ाई चलता है। आज हमारे जीवन में आत्मिक लड़ाई के बारे में हमें कितना अच्छा जानकारी लेकर के जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि इसी कारण प्रभु ने उस एफेसियों का पत्री उसका 6:11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। सारे हथियार परमेश्वर की सारे हथियार को धारण करना है। मतलब हमारे जीवन में हमने पिछले दिन में वो हथियार क्या क्या है करके उसका 14 से 17 तक का वजन से हमने पढ़ा था, ध्यान किया, आपको याद होगा। वापस उतरी जाने की जरूरत नहीं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो बताया हुआ परमेश्वर की सारा हथियार बांध करके हमें खड़ा रहना है। हमें दूसरे के साथ सामना करने के लिए हमेशा उस तैयारी में, लड़ाई के मैदान में यदि हम सही रीति में हथियार नहीं लिया है तो कितना दुखदायी बात है वो फंस जाएगा। हम लोग प्रभु का लोग है, प्रभु का संतान है। हम लोग को कौन सा हथियार पहनना है? परमेश्वर का सारा हथियार। उस हथियार को रोमियो का पत्री में उसका 13 अध्याय है 12 बजे पढ़ना। रोमियो उसका 13 अध्याय का 12 बजे। रात बहुत बीत गई है, हाँ। दिन निकलने पर है, हाँ। इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर हाँ। ज्योति के हथियार बांध ले। देखा ज्योति के हथियार बांध ले। हमें क्या करना? ज्योति के हम ज्योति के संतान है, हम ज्योति की हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार, ज्योति के हथियार का बारे में जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 8 बजे पढ़ना। पर हम जो दिन के हैं, हम तो दिन के हैं। देखिए हम लोग कौन है? दिन के हैं। हम दिन के हैं, हम ज्योति के संतान है।
इसलिए विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर विश्वास और प्रेम की झिलम बांधकर और उद्धार की आशा का टॉप पहनकर सावधान रहें। देखिए, हमें इस आत्मिक की लड़ाई के मैदान में विश्वास और प्रेम और उद्धार का टॉप बांध करके, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु के आगमन तक आपको मालूम है, जब वरदानों के बारे में बोलते हुए आने के टाइम पर भी ये 3 बात आखिर में बना रहेगा करके पौलुस बोलता है। काम में है ना, ऐसी 3 बातों के बारे में वहां पर बोलते हैं। 13 का 13 पर विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्रेम है। मैं आपको बदल चाहता हूं कि मतलब सारे सद्गुणों का मादा है प्रेम। सारे सद्गुणों का मादा है प्रेम। बहुत बड़ी बात है ना। उस प्रेम का बारे में आपको मालूम है, इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम दिया, और आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है। कोई सारे, एक बार आपको याद होगा, एक बार मानो एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मदर तेरेसा के पास कुछ काम ढूंढ करके गया, तो उनको बोला ठीक है, काम देता है वो बच्चों को कन्नी बांटने का। और उन्होंने बहुत अच्छा काम मिलेगा सोच कर गया, कन्नी बांटने का काम मिल गया। अब उसने उससे मतलब निपटने के लिए बोला, मेरे को तो उनका भाषा नहीं आता। स्माइल, क्या है भाषा? स्माइल, प्रेम देना। काम बन गया। प्रेज लो, एक स्माइल करेगा तो बेचैन होगा, खुश हो जाता। प्रेज लो, देखा तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का लोग हमेशा वो स्माइल होना चाहिए ना। आपस में मिलने के टाइम पर कैसे मिलता है? आप लोग घर से निकलने के टाइम पर पक्का देख रहे, झगड़ा करके नहीं निकलना। प्रायरा में जाकर देखना, मेरा चेहरा चमक रहा है कि नहीं, मेरे चेहरे में चमक है कि नहीं, या गुस्सा मूड में है। लज्जा का बात है ना। हम लोग कैसा भी अवस्था में क्यों ना हो, परंतु प्रभु का लोगों में एक दूसरे को मिलने के टाइम पर एक अच्छा स्माइल होना चाहिए, है बाकी सब भूल करके। तो यहाँ पर विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों बात, और उसमें सबसे बड़ा प्रेम है। अभी आपको मालूम है, प्रेम हमेशा रहेगा, परंतु विश्वास और आशा प्रभु के आगमन के साथ खत्म हो जाएगा, फिर उसका जरूरत नहीं, फिर वो विश्वास और आशा का जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में ये एक बड़ा हथियार है प्रियो, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। अभी यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने पिछले दिन में जो एफेसियों 6 का 14 से 17 तक परमेश्वर का सारा हथियार में 6 हथियार के बारे में जब हम पढ़ा था, है ना, मतलब उस सारा हथियार बांधना ही काफी नहीं, फिर हमें कैसा है, हमें विधि के अनुसार लड़ना है। कैसे लड़ना? विधि के अनुसार लड़ना। हर एक बातों में यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो भी नूर नहीं मिलेगा। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 4-5 मिनट। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखो, विधि के अनुसार लड़ना पहली बात है। मैंने जो धारण करना चाहिए सब धारण किया है कि नहीं, ये बहुत की बात है। नहीं धारण किया तो भी वहां पर लड़ाई में हारने का खतरा रहता है। हमारे जीवन में हमें भागना भी हो। आज भी हम यहाँ पर है, जब प्रभु को उपस्थिति में बैठा है, तभी भी हम लड़ाई के मैदान में है ना। आने वाला वचनों को ध्यान से ना सुनने के लिए विरोधी कोशिश करता है। इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय के 12 वचन में क्या बोला? इब्रानियों 2 के 1,
इस कारण चाहिए कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर हाँ। जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और भी मन लगाए। ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। मैं आपको बोलता हूँ, ये मीटिंग खत्म होने के बाद में ना एक बार पूछो आज क्या सुना था। कई लोग उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक भी वचन उनके पास में से नहीं गया। क्या नहीं गया? वो कहां पर बैठ रहा है, क्या सुन रहा है, उनको मालूम ही नहीं। देखा कितना भयंकर बात है। और प्रभु की उपस्थिति में आया, कथा कहानी सुनाने के टाइम पर ध्यान देगा, पर तो वचन सुनाने के टाइम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। कितना दुखदायी बात है। आप देखो, प्रभु का वचन बोलता है कहीं बहक कर ना जाए। आप वचन सुनेगा, वचन सुनने के द्वारा आपको मालूम है, आपको इस वचन सुनने के द्वारा ही वास्तव में आपका विश्वास बढ़ेगा और आशा में भी मजबूती होगा। परंतु आज बहुत लोगों के जीवन में वो आशा भी पक्का आशा नहीं, कच्चा है, छोटा उसमें उड़ आता। ऐसा क्यों है? आज एक प्रभु का क्या क्या धारण करके ये लड़ाई के मैदान में रहना चाहिए, मैं थोड़ा और डिटेल से बताने जा रहा हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना। ये सारे बात को मैंने सही प्रकार धारण किया है कि नहीं तो आत्मीय लड़ाई में हार जाएगा। उसका एक महनीय चित्र आज वचन के द्वारा आपको बदल जाता है। मतलब हर एक बात वचन से प्रभु ने चित्र बना कर दिया है। अब इन वचनों को तो ध्यान से पढ़ना। पड़ोसियों उसका 3रा अध्याय, उसका 12 से 14 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। लड़ाई के मैदान में रहने वाले लोगों को बहुत जरूरी बात है कि हम जो धारण कर देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और वीरता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए यहाँ पर 5 बातें प्रभु का प्रिय लोगों को बताना है। देखिए अब उन शब्दों को थोड़ा ध्यान से वापस एक पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, इसलिए बोलेगा तो किस लिए? ये भी एक बात है, इसलिए है ना। उसका 5 वचन पढ़ना पहले, उससे पहले अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, मार डाला है। इसलिए वो कौन सा अंग है वहां पर बताया 5 बात। जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। देखिए ये 5 बातों को आप मार डाला है। इसलिए देखा, ध्यान में आया? मार डाला है कि नहीं? 5 वचन वापस होकर पढ़ो इसका। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखो उन अंगों को मार डालो। मार डाला है कि नहीं? ध्यान है ना? इसलिए है ना, ये बातों को मार डालना है। वो जिंदा रहेगा तो वो आपको मार डालेगा। ये 5 बातों को मैंने मार डाला है कि नहीं? और एक बार पढ़ लो सिस्टर। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। मार डालो आज्ञा है। जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये 5 बातों को मार डालो। इसके बाद में अभी वो 12 वचन पढ़ना। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, परमेश्वर की चुने हुए की समान, जो पवित्र और प्रिय है। पवित्र और प्रिय। देखा, परमेश्वर के चुनाव हुआ लोग है तो फिर वो लोग पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव हुआ लोगों को ही पवित्र बोलता है, या परमेश्वर ने जिसको अपने लिए अलग किया। तो परमेश्वर का चुनाव हुआ लोग और पवित्र और प्रिय। देखो वो प्रयोग सब है। हम लोग प्रभु के लिए कितना प्रिय है, क्योंकि हमने प्रभु का हमारा इच्छा जान करके जिन बातों को मारना चाहिए मारा। इसलिए बोलता है कि प्रियो की समान बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखा, ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह ने धारण करके दुनिया में जिया। ये सब हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था, ये सब धारण किया हुआ था। उसी को ही धारण करने के लिए हमको भी मौका दिया। अब यहाँ पर बात बताया हुआ हर एक बातों का हमें समझना कितना जरूरी बात है। आगे बढ़िए सर।
और यदि किसी को हाँ। किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ। तो एक दूसरे की सह लो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हाँ। वैसे ही तुम भी करो। हाँ। इन सब के ऊपर देखिए, इन सारे बातों के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का प्रतिबंध है हाँ। बांध लो। देखा, सबके ऊपर प्रेम रहना चाहिए। प्रेम हमेशा हमारे लोगों को मिलने लायक के सबसे ऊपर होना चाहिए। अंदर का दब गया ऐसा नहीं बोलना, प्रेम दे नहीं पाया ऐसा नहीं बोलना। प्रेम हर एक को मिलना ही चाहिए, क्योंकि प्रेम का मूर्ति भाव था यीशु मसीह। यीशु मसीह को जो भी आप देखो, सूली में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। दोनों चोरों ने निंदा किया था, थोड़ी देर पहले तू मैंने निंदा किया, अभी क्यों विनती कर रहा है, ऐसे नहीं पूछा। वहां पर भी है, जब तू राजा होकर आएगा मुझे याद कर, उन्होंने प्रेम दिया। क्या दिया? प्रेम दिया। बोला आज तू मेरे साथ परदेश में होगा। थोड़ी देर के पहले क्या बोला था? निंदा किया था, बदनाम किया था। देखा उनका प्रेम कभी भी उस अवस्था में भी, सूली में भी प्रभु का प्रेम में थोड़ा भी बाधा नहीं आया। एक व्यक्ति कैसा है करके कब मालूम पड़ेगा? प्रतिकूल में अनुकूल में बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रतिकूल आने के टाइम में मालूम पड़ेगा, अरे इतना खतरनाक व्यक्ति इतना खतरनाक है करके अपने नहीं जा रहा था, वो अपने नहीं चला के प्रेज लॉर्ड। प्रतिकूल आने के टाइम में मालूम पड़ते हैं, परीक्षा आने के टाइम में मालूम पड़ते हैं। इसलिए प्रभु कभी कभी परीक्षा का अनुमति देता है। और तो प्रियो, हमारे लिए आदर्श यीशु मसीह है। यीशु मसीह कोई भी अवस्था में वो मानव संयम में था या आत्मा का अधीन था, आत्मा का कंट्रोल में था, है ना, प्रेम में था, सभी बातों में प्रेम है। आप देखो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रेम को धारण करो। प्रेम को धारण करने का एक रीति में बोलेगा तो यीशु मसीह को धारण करो, है ना। आगे आप मैं आपको बताता हूं उसका मतलब रोमियो उसका 13 अध्याय का 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखा क्या करना? वरन प्रभु प्रभु यीशु मसीह को ही पहन लो। प्रियो, आप यीशु मसीह को पहना है तो इधर बैठा हुआ कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह को पहना है? पहना? कब पहना है? यीशु मसीह को कब पहना? हाँ, गलातियों 3:27। और तुमने से हाँ, जितने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्लियर बात है प्रियो। इसका मतलब जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया वो किसको पहना है? शैतान। ज्योति नहीं है तो फिर अंधेरा, कोई शक नहीं। प्रियो, आप मसीह को पहनना, आप मसीह को पहना है कि नहीं, सबसे ऊपर प्रेम को पहना है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है ना। मसीह को ही पहन लो, मसीह को ही पहन लो। वही बात है जब एफेसियों 4 अध्याय का 24 वचन, एफेसियों 4 का 24। और नए मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, नया मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। नया मनुष्य प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह को पहन लो। कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को पहना हुआ व्यक्ति हमेशा मानव ये दुनिया से एक अलग रीति में दिखाई देगा, अलग रीति में दिखाई देगा। इसलिए ना दुनिया का यात्रा में कई रीति में कहीं ना कहीं धोखा देने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। बार बार मानव ये बात आपको मैं याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं, एफेसियों 4:27 में कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। कैसे अवसर देता है? इसलिए बैठे बैठे भी लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम भी कभी कभी शैतान को अवसर देते। कैसे देता मालूम है? उधरी आस पड़ोस में लिखा है ना, उसका 25-26 पढ़ना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ देखा, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से
सच बोले। तो झूठ बोल दिया तो क्या होगा? शैतान को अवसर। आपको मालूम है, आप झूठ बोलने से पहले ये जीव को शैतान को सौंपना पड़ता। प्रभु का स्तुति करने के लिए, प्रभु का बढ़ाई करने के लिए दिया हुआ ये जीव आपने क्या किया? झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया बोलेगा तो आप इस्तेमाल नहीं किया, शैतान आपको इस्तेमाल किया। समझ में आया? क्या समझा? बहुत ऐसा बातों को बहुत लोग इतना सीरियसली नहीं समझता, इसको बहुत सीरियसली समझ रहा है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने बोला ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक कुछ दुष्ट से होता है, दुष्टि से होता है। अभी यहाँ पर आप पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। देखो, हम एक दूसरे का अंग है बोलेगा तो उधार पाए हुए अनेक लोग प्रभु का शरीर का एक दूसरे का अंग है। क्रोध न करो, क्रोध करो पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, ना रहना मतलब बोलेगा तो क्रोध के साथ बिस्तरे में नहीं जाना, उसे पहले मेल मिला होना, नहीं तो आप शैतान का अवसर देंगे। शैतान अवसर ढूंढता है फिर वो आपको कैसे भी मतलब आपका क्रोध ठंडा ना होने के लिए पूरी बुरी विचार के ऊपर गलत विचार लाते रहेगा। थोड़ा भी आप स्लिप हो गया, वहां से आपको उड़ने नहीं देगा, वहां पर दबा देगा। वही बात उसके आगे जब उसका 31-32 वही अध्याय का मतलब 4 अध्याय का 31-32 सब प्रकार की कड़वाहट, देखा, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, सब प्रकार का प्रकोप, और क्रोध, सब प्रकार का क्रोध, और कलह, सब प्रकार का कलह, और निंदा, सब प्रकार का निंदा, और सब बैरभाव समेत सब बैरभाव, देखा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। दूर की जाए, तुमसे दूर की जाए। आगे एक दूसरे पर कृपालु, हाँ, एक दूसरे से कृपालु और करुणामय हो। हाँ, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओ कितना सुंदर आलोचना हुई। बोलने का अर्थ आज भी हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं बातों में क्षमा ना देने के कारण, मैं आपको बोलता ना, कई लोग है ना हंसना चाहता है लेकिन हंस नहीं पाता। क्यों नहीं? उनके अंदर किसी ना किसी के साथ क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है। आप कितना भी कोशिश करेगा तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा एकदम हंस करके दिखाएंगे, परंतु तुरंत आपका चेहरा बदल जाएगा। वो तो एक प्लास्टिक हंसी था, एक बड़ा डुप्लीकेट बनावट का हंसी था। वो मालूम बढ़िया था, दिल से नहीं, आत्मा से नहीं, सच्चा प्रेम से नहीं, सच्चा भाईचारे का प्रेम से नहीं, उस अगप्य प्रेम से नहीं, तुरंत मालूम हो जाता। वो ऐसे लोगों को हाथ भी मिलाने के टाइम मालूम पड़ता। प्रभु का प्यार में हाथ भी मिलाएगा ना, मैं आपको बोलता हूं, वो स्माइल को देखने के टाइम मालूम पड़ेगा कि वो आत्मा से है कि नहीं, आत्मा में है कि नहीं मालूम पड़ता, आत्मा में रहने वालों को मालूम पड़ता है। प्रयोग शैतान का अवसर ना दो, डुप्लीकेट काम ना करो, नकली भक्ति ना करो। वही बात है, वही एफएसियों 5 अध्याय का 4 से 7 तक का वजन, मतलब हम विरोधी शैतान को अवसर ना देने के लिए बोलता है। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनाए जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं, मतलब उनको एंट्री नहीं। कोई 7 तक पढ़ा है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, उनके सहभागी ना हो, ऐसा कार्य करने वालों के साथ सहभागी न हो। नहीं मिलो, दूर रहना भी। दुनिया का लोग कुछ ऐसा दुनियादारी की बात, झूठ बातें कहते रहता है, उसमें अगर आपने गलती से सिर भी हिला दिया तो आपने हाँ कर दिया।
आप उस भाग में भागीदार बन जाता। कभी भी दुनिया का लोगों का बातों पर बात को ना समझे करके सिर नहीं हिलाना चाहिए, नहीं तो उसको भी प्रभु को लेगा देना पड़ेगा, प्रभु को लेगा देना पड़ेगा। हमारा फोटो से निकलने वाले एक एक शब्द उसका हमें लेखा देना पड़ता है, हमारे विचारों का लेखा देना पड़ता। प्रियो, हमें विरोधी को अवसर नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको खास बताना चाहता हूं, है ना, मतलब मसीह जीवन मसीह की लेवल पे होना चाहिए। उसको क्या बोलता हूं, क्या बोलेगा, मतलब उस दर्जा में होना चाहिए। मसीह लोगों का जीवन परमेश्वर की लेवल में होना चाहिए। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? और कोई लेवल नहीं। प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग, प्रभु के लिए आने किया वो लोग, कैसे जीवन बिताने चाहिए? परमेश्वर का लेवल का जीवन। आपको मालूम है कई कंपनियों में, कुछ कंपनियों में मतलब काम मिलता है, उनको बोलता है सूट कोट टाई वाला मांग कर, टाई वाला नहीं है तो भी स्टैंडर्ड। कभी हम लोग कौन है? हम लोग परमेश्वर के संतान। किसके संतान? परमेश्वर के संतान का स्टैंडर्ड क्या? परमेश्वर का स्टैंडर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या? अभी आप लोग वचन पढ़ने के टाइम पर बोलता, वचन पढ़ने के टाइम पर हमको अच्छा लगता है, पहले होगा ना 3 अध्याय का पहला वचन, देखो हम परमेश्वर के संतान कहलाता है बोल करके छोड़ने वाला बात है क्या? और रियली है ना, है। अगर हम परमेश्वर का संतान कहलाता है तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? मनुष्य का बच्चा मनुष्य का स्टैंडर्ड रहना चाहिए ना। बंदर का स्टैंडर्ड में चलेगा तो कैसे क्या? आज कई लोग बोलते हमारे ग्रैंड फादर बंदर है, इसलिए वो बंदर का काम करता। ऐसा नहीं, हम लोग आज नया जन्म पाया हुआ लोग, हम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का संतान है ना? ओ प्रियो, वचन में जो लिखा वो बात सत्य है। इसको मतलब हमारे में वो स्टैंडर्ड है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने मानव पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में क्या बोला? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उस बाप का संतान है। पिता सिद्ध है, वैसा तुम भी सिद्ध बनो। प्रियो, हमारा स्टैंडर्ड वो है, हमारा स्टैंडर्ड वही है। आज हमारे जीवन में अगर हम लोग इस बात को सही रीति में चलेगा नहीं, विरोधी हमको बड़े आराम से धोखा देगा। उस प्रकार की जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें, आपको मालूम है प्रभु का लोग हमेशा प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे। आपने देखा गिरे हुए लोग हमेशा गिरे हुए लोगों के साथ बात करेंगे, जो उधार नहीं पाए हुए लोग उधार नहीं पाए हुए लोगों के साथ ही ज्यादा संगति करेंगे। उनको उधार पाए हुए लोगों के साथ का संगति अच्छा नहीं लगता, उधार के बाद तक उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो टाइम पास करेगा। सावधान रहना प्रियो, शैतान आपको भयानक धोखा दे रहा है। हम लोग आज हमारे जीवन में अगर वो स्टैंडर्ड का जीवन नहीं बिताता है तो इसका मतलब शैतान हमें धोखा दे रहा है, हमें फंसा रहा है। अभी नंबर 1 बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह लोग हैं तो प्रभु का वचन कहता है, क्लियर कट है, जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में बोलता है हमारे में मसीह का मन है। क्या है? अरे वो स्टैंडर्ड जीवन बिताने के लिए ऐसे को मन चाहिए ना। आप लोग ध्यान से सुनना प्रिय, प्रभु उस प्रकार का प्रबंध करके ही वो जीवन जीने के लिए हमको नियुक्त किया है? अगर वो जीवन हम नहीं बिता पा रहे हैं तो कई लोगों को नींद बहुत जबरदस्त आता है, इतना फ्रेश टाइम है, फिर भी लोग हिस्सा जा रहा है। ओके, मैं नाम नहीं लेगा, मजबूरी पड़ेगा तो कहा करूंगा। प्लीज ऐसा ना करो, ध्यान से सुन लो। क्या मतलब ये वचन आपको मालूम है? 1 कोरिन्थी 2:16 हमें मसीह का मन है ना?
अरे वही तो, मसीह का मन बोलेगा तो हम पिता का स्टैंडर्ड में आ गए ना, हम पिता का स्टैंडर्ड में आ गए ना। और वो मन नहीं है तो हमें मन फिरना है, और वो मन टेकना है, वो मन टेकना है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ हर एक बात उस लेवल में जीवन बिताने का प्रबंध करके बताता है ना। जब हम लोग जानते हैं रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन है ना, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, बराबर, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। आज हमारे भी मसीह की आत्मा है ना, तो मसीह की आत्मा पाए हुए लोग मसीह का जीवन बिताने के लिए क्या फर्क है? अभी आप देखिए, हमारे भी मसीह का मन है और हमारे भी मसीह की आत्मा है, हमारे भी मसीह का आत्मा है। देखिए यूहन्ना ये बात बताने के नहीं पर आने वाला 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं आपसे पढ़ाऊं। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 13 वचन, इससे हम जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत लोग अभी तक नहीं जाना, आज जान लो कम से कम, बहुत प्रार्थना के साथ, हाँ, कि हम उसमें बने रहे हाँ, और वह हम में, हाँ, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। हाँ, देखा देखा, प्रभु ने हमें उसकी आत्मा से दिया या आत्मा को दिया। वही बात को और भी गहराई में समझने के लिए उसका 3रा अध्याय का, कौन सा पहले यूहन्ना, उसका 3रा 24, जो उसकी आत्मा को मानता है हाँ, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। वापस एक बार बनाए, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। आपको मालूम है प्रभु की आज्ञाओं को कौन मान सकता? जो प्रभु की आत्मा जिसमें है, क्योंकि आत्मा का सहायता बिना प्रभु की आज्ञा मान नहीं सकता। आपको मालूम, ये जो बात इसका 36 अध्याय का 27 वचन में लिखा है कि मेरा आत्मा देकर मैं ऐसा करेगा, कैसे करेगा? मेरा विधियों को मान करके मैं चलाऊंगा। आप देखा, ये हमारी सामर्थ्य में, हमारी ताकत में नहीं बन सकता प्रियो। देखो आपने माना ये वचनों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और ये वचन अगर आपको समझ में आ गया, आपको मालूम है जब तक वचन प्रकाश करके नहीं मिलेगा वो व्यक्ति कभी भी बंधन से बाहर नहीं आ सकता, है ना। प्रभु का आज्ञाओं को मानने के लिए हमें प्रभु का आत्मा का मदद चाहिए, प्रभु की आत्मा का मदद चाहिए। प्रभु ने हमें अपनी पुत्र की आत्मा दिया, कितना बड़ी बात है। पुत्र की आत्मा दिया, इतना ही नहीं, हमें पुत्र का संग नहीं भी दिया। और कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन आपको सबको मालूम है, हमें पुत्र का संग भी दिया, पुत्र की आत्मा भी दिया, और हमें पुत्र की संगति भी दिया, पुत्र की संगति दिया। मैं रियली पुत्र की संगति में चलता है कि नहीं, कैसे मालूम है? वो ध्यान ना, अभी वचन में ऐसे लिखा बोल करके हम ऐसे चलता है करके नहीं बोल सकता। ये कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6-7 वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6-7। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। देखा, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आता है? ध्यान से पढ़ करके सुन रहे ना। प्रभु के साथ मेरा संग दिए करके बोलता है, पर जो अभी भी काम रहे अंधकार में चलता है, तो उसको मतलब वो संगति बराबर है? नहीं नहीं नहीं। प्रभु की संगति में रहने वाला व्यक्ति अंधकार में या पाप का मार्ग में नहीं चल सकता, नहीं मानेगा, गारंटी की बात। और आगे तो हम झूठे हैं, झूठे। देखा, प्रभु का वचन सबूत करता है कि वो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम वो सच्चाई पर चलता है तो मतलब क्या है कि प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को ही आत्मा
उसकी मार्ग पर ले चलेगा। ये कभी भी मनुष्य की बुद्धि से या शक्ति से बिताने वाला एक जीवन की बात नहीं, ये बिल्कुल पवित्र आत्मा का अधीन रहेगा तभी ये चलने वाला बात है। मतलब क्या है कि प्रभु ने हमें अपना मन दिया, प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया, प्रभु ने हमें पुत्र का संगति दिया। इतना ही नहीं, प्रभु हमें अपना जीवन दे करके जीने के लिए भी मदद किया है। आप देखिए आज मानव हमारे जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोलोसियों उसका 3रा अध्याय का 4 बजे। देखो बहुत बड़ी बात है। अभी ये सारे प्रबंध करके प्रभु बोलता है कि तुझे प्रभु का स्टैंडर्ड में जीना है। क्या है? प्रभु का स्टैंडर्ड में जीना है। आप पढ़िए उसको। जब मसीह तो हमारा जीवन है। हाँ देखा, मसीह क्या हो गया अभी? हमारा जीवन। मसीह हमारा जीवन बना। इसका मतलब हर एक लोगों का स्वभाव काम रहे जीवन में। ये बात आप लोगों को याद है करके मुझे मालूम है। कुत्ते का स्वभाव कहां पर है? कुत्ते का जीवन में। इंडिया का कुत्ता अमेरिका में ले जाएगा तो भी वो स्वभाव वही दिखाएगा, और अमेरिका का कुत्ता इधर ही आएगा तो भी वही दिखाएगा। इंडिया का बिल्ली अमेरिका में जाएगा तो वो भी चूहे के पीछे भागेगा, अमेरिका का बिल्ली इंडिया में आएगा तो भी वो चूहा के पीछे भागेगा। बिल्ली है तो देश का फर्क में बिल्ली का स्वभाव बदलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका स्वभाव उसका जीवन में है। इसका मतलब हरेक का स्वभाव उसका जीवन में है। तो अभी आप मुझे बताओ, मसीह के परमेश्वर का स्टैंडर्ड में जीने के लिए कोई मुश्किल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु का जीवन पाया ना, मसीह का जीवन पाया ना। मसीह को पाया, साथ में मसीह का जीवन भी पाया ना। मसीह के जीवन में क्या है? मसीह का स्वभाव है ना, है ना। फिर अभी प्रकट होता है कि नहीं? इतना दुखी और निराश क्यों होता है? समझ में आ रहा है ना? प्रार्थना के साथ रहेगा तो समझेगा। कोई बात को समझाने के लिए यूहन्ना पत्र में बोलता है, यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन। और दवा यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ओ देखा, इसका मतलब क्या है? हमें अपने जीवन में पार कर जानना है कि मैंने मसीह को पाया है। तो सबसे बड़ी बात वही है, मैं मसीह को पाया है क्या है? कई लोगों को मसीह के बारे में मालूम पर तो मसीह को नहीं जानता, वो जानकारी उसको नहीं बचाएगा। सबसे बड़ा बात है अपने जीवन में मैं आज कैसा स्टैंडर्ड का जीवन बिताता है करके हमें जानना चाहिए। मैं प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, तो मेरा जीवन का स्टैंडर्ड प्रभु होने चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो मसीह लोगों को ये बात पर ज्यादा ध्यान देना है ना। मतलब पिता ने हमें मसीह में देखा, उसका मतलब हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह। सही बात है ना? हाँ, इसलिए मानव 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है, कहां पर? मसीह यीशु में है, वह नया सृष्टि है। नया सृष्टि, देखो प्रियो, वह नया सृष्टि है, पुराना सृष्टि नहीं, नया सृष्टि। आज भी हमें परखना है, मैं यीशु मसीह में तो मैं एक नया सृष्टि है। देखो, यीशु मसीह की जीवन जीने के लिए, मसीह को जीने के लिए मुझे प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया है। ये जानकारी बहुत श्रेष्ठ बात है, सरल बात है। एक बात मैं आपको बदल जाता हूं, अभी भी प्रभु का वचन का सच्चाई सही प्रकार प्रकाश करके लोगों को नहीं मिलने के लिए शैतान क्या करता? ये वचन सुनने के टाइम पर भी ये वचन हमारे आपको मालूम है,
मेरे को इसलिए थोड़ा मैं बार बार लोगों को वो ध्यान कर, क्योंकि मेरे को वचन वापस आता है। दूसरे कुरिन्ती 4:4 क्या बोलता? और उन अविश्वास मतलब विश्वास से नहीं सुनता। ये वचन सुनने के समय में ये वचन मेरे लिए प्रभु भेजा करके विश्वास से नहीं सुनता, उसको स्वीकारता नहीं। वो ये प्रभु मेरे से कहने वाला बात है, प्रभु मेरे लिए ये वचन भेज रहा है ना? सही में आप सोचो, आज अभी तक ये वचन सुनने के टाइम पर कितने लोगों को लगा ये वचन मेरे लिए देगा क्या? आप थोड़ा फर्क इधर बैठ करके सुनने वाला हर एक लोगों का आत्मिक जीवन का अवस्था जा करके अभी तक उनका अवस्था में ज्यादा बदलाव नहीं। हमारा स्टैंडर्ड का नमूना यीशु मसीह है, हमारा स्टैंडर्ड प्रभु है। वहां पर पहुंचने के लिए प्रभु ने ये सारे प्रबंध किया। अभी हम प्रभु का वचन में रोमियो 8 का 12 वचन में क्या बोलता? अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। देखा, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, नरक की आग से बचा लिया। अभी हमें कोई बात का डरना चाहिए नहीं। शैतान कोई डर लाएगा तो भी उन बातों में हमें डरना चाहिए नहीं। प्रभु में बुलाहट पाया उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको हमारा मॉडल कौन है? हमारा मॉडल प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा मॉडल है। यीशु मसीह के जैसे हमको बनना ही है। बनेगा कि नहीं? है? मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसा कोई अजीब का कोई बात कहा क्या? अरे भाई, ये वचन में लिखा हुआ बात सब मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, पहला योग 3:2 क्या लिखा? पहला योग 3 अध्याय के दूसरे वचन में आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोई गहरा, इतना गहराई में अभी गया नहीं। अभी हम गहराई में जाने वाला है, लेकिन अभी गया नहीं। आप पढ़िए पहला योग 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु मसीह के समान। मोशे के समान? दाऊद के समान? प्रभु यीशु मसीह के समान। क्या और किसी को मौका मिला ऐसा? उनको किसी को मौका नहीं मिला, हमें मिला, मंडली को। हम सब लोग यीशु मसीह के समान बन जाएगा। क्या बात है प्रियो, मेरे को नहीं लगता आप लोगों को विश्वास है। विश्वास है क्या? जितने लोग विश्वास है प्रभु को स्तुति करें। देखो वो ताकत देखा क्या विश्वास है। हाँ प्रियो, हमारा मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह के जैसा ही पिता चाहता है। वो इसलिए बोला ना, जब फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम्हें भले काम शुरू किया मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मसीह के दिन में प्रभु कैसा पूरा करेगा? फिलिपियों उसका 3:21। हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या बात है, अपने महिमा की शरीर के अनुकूल बनाएगा। ओह, इसके लिए ये हमारा सृष्टि इंतजार में, कभी ये लोग सब यीशु मसीह के रूप में बदल करके देखने के लिए मौका मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का पुत्रों का बाट हो जाएगा, है ना? कहाँ पर लिखा? 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने
में कराते हैं अपने में कराता है और ले पालक होने की हाँ। अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। बहुत सुंदर बात है प्रियो। देखो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो समय अभी दूर नहीं, दूर नहीं, बहुत निकट है, बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसलिए प्रभु ने हमें दिया हुआ पुत्र की आत्मा, उस पुत्र की आत्मा का अधीन दे करके आपको मालूम है आज हमें रोज रोज देखिए हमारे में जो गुण है, जो जीवन मिला, प्रभु का जीवन मिला, तो जीवन मिला तो स्वभाव है ना। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन, जो व्यक्ति ये जीवन में जीता है तो दुनिया का सड़ जाने वाला गुण उसमें नहीं रहेगा, वो ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करेगा। आप पढ़िए उसको। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय हमारे स्वभाव का हम लोग रोज रोज ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु का स्वभाव, हमारे प्रभु प्रेम है। क्या करना? प्रभु प्रेम है, बहुत बड़ी बात है। कल से बढ़ करके आज हमारा प्रेम बढ़ते जा रहा है कि नहीं? प्रभु का प्रेम हम एक दूसरे को दे पा रहे हैं कि नहीं? ये बात को हमें परखना। आखिरी में एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। 1 थिस्सलुनीकियों, बहुत सुंदर वचन है, उसका 4 अध्याय का 9-10 वचन। किंतु भाईचारे की रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। किससे सीखा? परमेश्वर से। परमेश्वर से सीखा। और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। बस ऐसे करते रहना। क्या बोलता? ऐसा करते रहना, एक दूसरे से प्रेम से मिलते रहना। ये भी है ना, ये भी आप मिलेंगे, पगले से मिल करके हमारा प्रेम बढ़ते जाए, प्रेम में गति नहीं होना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का संतान होने के कारण प्रभु प्रेम है, और आज वो प्रेम लोगों को पाने के लिए, पढ़ने के लिए मिलने वाला प्रभु का लोग है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 3:3 में लिखा है हम मसीह का पत्र है। क्या पढ़ेगा? प्रेम को पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? मसीह को पकड़े पर पढ़ेगा। स्वर्गीय जीवन का स्वभाव को मसीहों में पढ़ा जाएगा। देखा कितना सुंदर बात है। यीशु मसीह में मैंने क्या पढ़ पाया? पिता। आज मंडली में क्या पढ़ पाएगा? मसीह को। क्या सुंदर बात है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें उस स्टैंडर्ड का जीवन से नीचे लाने के लिए विरोधी कोशिश में रहेगी। ये बातों को ना समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन ना बिता, उसका योग्य जीवन ना बिताने के लिए विरोधी कोशिश में रहेगा। तो मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा अपन विरोधी की धोखे में बढ़कर है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि काम पर आ गया, ये भी नहीं मानते, चेहरे में कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कैसे कोई मतलब विरोधियों के बीच में आकर बैठा। ऐसा है तो भी प्रभु के लोगों में क्या होना चाहिए? आत्मा का फल होना चाहिए। प्रियो परखना, आत्मा का फल आप सबको मालूम है, रोज परखना है ना। आत्मा का फल मुझमें एक है। विरोधी वो हमसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन हमें हमेशा प्रभु में रह करके, प्रभु का मन हमारा है कि नहीं, प्रभु का स्वभाव हमारा है कि नहीं, प्रभु का जीवन से प्रकट होने वाला वो गुण मुझ में है कि नहीं, है ना, उस ईश्वरीय स्वभाव में मैं बैठते जा रहा है कि नहीं, है ना। ये बातों को हमें पढ़ना, सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा दे।